अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। यहाँ पे मैं बेटी के लिए लंच रेडी कर रही हूँ क्योंकि आज उनका स्कूल में कोई टीम वर्क है, तो उनको स्कूल से कहा गया है कि वो लंच बॉक्स अपना जो है लेके आए। तो नॉर्मली तो वो घर पे आके 11 बजे लंच करते हैं, लेकिन आज उनको लंच बॉक्स साथ लेके जाना है क्योंकि आज वो ब्रेक टाइम घर पे नहीं आएंगे। तो इसके लिए मैं बर्गर बन्स घर में नहीं थे, तो मैं उसको जस्ट सिंपल ब्रेड को रोस्ट करके उसमें फ़िश फ्राई करके लगा दूँगी, साथ केचप वगैरह और साथ ऑरेंज जूस दे दूँगी और एक एप्पल कट करके दे दूँगी। क्योंकि उनका ऑफ जो हो जाएगा 2 बजे आ जाएँगे वो घर पे वापस। नॉर्मली वो 5 बजे घर पे वापस आते हैं अगर ब्रेक करके जाएँ तो। लेकिन आज उनका जो है ब्रेक का टाइम बिज़ी है शेड्यूल, तो वो 2 बजे घर वापस आ जाएँगे। उस टाइम मैं उनके लिए कोई सूप वग़ैरह या कोई हल्का-फुल्का खाना रेडी करूँगी क्योंकि घर में थोड़ा-सा ना वायरल इन जो फ्लू है वो आ चुका है। सबसे पहले छोटे बेटे को अफ़ेक्ट किया उसने स्कूल से, जब वो घर पे वापस आया तो उसके बाद मुझे अटैक हुआ। मुझे अफ़ेक्ट किया उसने और उसके बाद घर में एक आध बच्चा और बीमार हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा है कि ये फ्राई वाला तो मेरा बिल्कुल माइंड नहीं था कि बच्चों को दूँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है अब उनका स्कूल में टीम वर्क है तो ये इस तरह का कुछ हल्का-फुल्का लेके जाना पड़ेगा ताकि वो भूखी ना रहे, कुछ खा पी ले। तो जी, आते हैं कल वाले टॉपिक पे कि जब दरवाज़ा खुला तो वो ओल्ड मैन जो हैं, फ्रेंच ओल्ड मैन जो हैं, वो बुज़ुर्ग वो नीचे गिरे हुए थे और बेहोश थे। तो इमरजेंसी वालों ने उनको फ़ौरन से कंबल उनके ऊपर डाला और उनकी खिड़कियाँ दरवाज़े जो हैं सब ओपन कर दिए ताकि गैस जो है वो बाहर निकल जाए। पूरे घर में गैस की स्मेल थी। तो उनको जो है बेड पे शिफ्ट किया गया और उन्होंने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दिया तो उनको वहीं पे होश आ गया। तो उन्होंने बताया कि मैं खड़े-खड़े गिर गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे चक्कर आया या क्या हुआ, आई डोंट नो, बट मैं गिर गया नीचे और मेरे इस वक़्त घुटने में बहुत पेन है। तो उन्होंने उनको ट्रीटमेंट दिया वहीं पे और उनको बोला कि अभी इनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा सीरियस मामला नहीं है, नॉर्मल है। तो उनको बेड पे शिफ्ट करके और उनका ट्रीटमेंट करके वो लोग चले गए और जाते हुए उन्होंने हमें बोला कि अगर आप लोग इनकी थोड़ी केयर कर सकते हैं कि हमें इन्फॉर्म कर दें, खुदा ना खास्ता अगर इनको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप नज़र रख सकते हैं। तो वो जो हमारे नेबर्स थे जो बिल्कुल फ्री होते हैं, मतलब उनकी भी काफ़ी एज है, लेकिन वो इधर-उधर मोहल्ले में जो है पूरा गार्डनिंग का काम करते हैं। किसी को भी अगर अपना गार्डन सेट करवाना हो या क्लीनिंग करवानी हो तो वो करते हैं। तो उन्होंने इसका ज़िम्मा लिया और हमने भी बोला कि हम ठीक है बच्चों को भेज के पता करवाते रहेंगे कि इनको किसी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। तो उसके बाद शाम तक हमने उनका पता किया, बच्चे भी पूछ के आए तो वो ठीक थे। उन्होंने बोला मैं ठीक हूँ और खाना-वाना उनके पास रखा है, जो वो सूप वग़ैरह लेते थे वो जस्ट सूप वग़ैरह ही पीते हैं। हमारे वाले खाने तो ज़ाहिर-सी बात है मिर्च मसाले वाले या हमारा टाइप के खाने वो लोग नहीं खाते। तो यहाँ पे जनाब मैं अब दाल की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा कि अपनी तबीयत भी सेट नहीं है और बच्चों को जो है छोड़ के आई हूँ जैसे स्कूल से, तो मैंने सोचा कि साथ ही नाश्ता बनाने के साथ ही मैं अपनी हांडी भी चढ़ा लूँ। तो मैं यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ, 2 कप मसूर की दाल लूँगी, 1 कप जो है मूँग की दाल लूँगी, मिक्स करके बनाऊँगी। और पतली वाली दाल बनानी है मुझे क्योंकि सबके गले ना ज़रा टफ सिचुएशन में है, तो हल्का-फुल्का और गरम-गरम खाना बिल्कुल अच्छा रहेगा कि सूप टाइप का। पहले तो मैं चिकन का सोच रही थी, लेकिन चिकन जो है रात को तबीयत की खराबी की वजह से मैं इसको निकालना भूल गई। तो अब मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी कम से कम बच्चों के आने से पहले खाना रेडी हो जाए, ये जल्दी बन जाएगी और वैसे भी गले को वार्म रखेगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें इसको अच्छे से वॉश करके अब इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। हल्दी डाली है मैंने, रेड चिली डालूँगी, लाल मिर्च और नमक डालूँगी और साथ-साथ आप देखते हैं वही सिंपल रेसिपीज़ हैं, आप देखते देखते ही समझ जाएँगे। तो मैं इनके बारे में बता रही थी कि वो शाम को तो फिर हम लोग जो अपने-अपने घरों में बच्चों को होमवर्क करवाने में बिज़ी हो जाते हैं। पूरे हाल में बस इनकी बुक्स होती हैं, स्टडी टाइम होता है ना खाने के बाद, तो उसके बाद हम घर से नहीं निकलते और कोई भी घर से नहीं निकलता, मतलब इतनी सर्दी होती है और रात के काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों को नहलाना-धुलाना और सुलाना और स्टडी करवाना। तो उसके बाद जो है हमें नहीं पता चला वो बेचारे रात को कहीं उठे दोबारा से किसी काम के लिए और वो फिर से गिर गए।
और किसी को भी खबर नहीं हुई क्योंकि सब अपने अपने घरों में थे। सुबह जब हम बच्चों को वापस छोड़ने स्कूल छोड़ने के लिए निकले और वापसी पे दोबारा घर की तरफ आए तो वो नेबर भी जो है वॉक के लिए निकलते हैं, वो भी निकले हुए थे। और हमने आपस में एक दूसरे से पूछा कि उनको चेक कर लें, पता कर लें कहीं रेस्ट ना कर रहे हों। तो वो बोले कि नहीं, मैं चेक करता हूँ, कोई मसला नहीं है, हमें कम से कम हमें तसल्ली हो जाएगी, वो ठीक है। तो उन्होंने नॉक किया और नॉक करते रहे जनाब, फिर वही सूरत हाल, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। फिर तशवीश हुई, ज़ाहिर सी बात है, और हमने इमरजेंसी वालों को फ़ोन कर दिया कि कोई प्रॉब्लम है। तो वो वो आए और उन्होंने ही दरवाज़ा ओपन किया और दोबारा से वो गिरे हुए थे अपने बेड के पास ही। तो उन्होंने उठाया और उनकी सीरियस हालत थी, उनको मतलब एम्बुलेंस में डाला और ले गए। तो साथ वाले नेबर्स ने, उनके पास उनके बच्चों के नंबर थे, उन्होंने फ़ौरन से कॉल की कि आपके जो फ़ादर हैं उनकी तबीयत अच्छी नहीं है और उनको हमने इमरजेंसी में भेज दिया है। वो कल भी गिरे थे और आज ज़्यादा सीरियस हालत में हैं, दोबारा से गिरे हैं, तो आप लोगों को उनके पास होना चाहिए। तो इसके बाद वो तो हॉस्पिटल चले गए सुबह-सुबह, और शाम तक शुक्र है अल्लाह का बहुत-बहुत कि उनकी बेटी अपने हस्बैंड के साथ शाम तक घर को पहुंच गई। वो बहुत दूर से बेचारे ट्रैवल करके आए थे और बहुत परेशान थे, तो उनको हॉस्पिटल का एड्रेस वगैरह दिया गया। तो उनकी बेटी और वो उनके हस्बैंड जो है फ़ौरन हॉस्पिटल चले गए। शाम को, रात को जब वो दोबारा वापस आए तो मैंने बेटे छोटे अपने बच्चे को भेजा कि जाओ पता करके आओ कि वो ठीक हैं या घर वापस आ चुके हैं या कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ। तो जब वो पता करने गया तो उनकी बेटी खुशी से रो पड़ी और बहुत खुश हुई वो कि आप लोग इतने अच्छे हैं, मेरे फादर का इतना ख्याल करते हैं, आप उनको जानते हैं। तो बच्चों ने बताया कि हाँ, हम उनका, वो अकेले रहते हैं इसलिए हमें परेशानी रहती है उनकी, तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहते। तो वो बोली कि मेरा अपना घर है और मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत दूर काम करता है, तो मुझे, मेरी मजबूरी है। साथ साथ मैं अपने लिए चाय रेडी कर रही हूँ और बच्चों का बचा हुआ जो ब्रेकफास्ट है वो भी ट्राई कर रही हूँ। आप में से कितनी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों का बचा हुआ नाश्ता जो है वो उनको खाना पड़ता है। तकरीबन सभी जो है इस पे हाथ उठाएँगे क्योंकि सभी माएँ ऐसा करती हैं, क्योंकि हम वेस्ट नहीं करना चाहते और बच्चों के आने तक अगर ये जो बचा गए हैं उनके आने तक तो ये बिल्कुल रफ़ हो जाएगा, खाने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए मैं इसको थोड़ा-सा गर्म करके खुद ही खा रही हूँ, क्योंकि मेरा गला भी इस वक़्त बहुत ड्राई है और मुझे गरम-गरम चीज़ें बहुत सूट कर रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। तो उनकी बेटी बहुत खुश हुई और उसने बोला कि आप जैसे नेबर्स तो सबके होने चाहिए जो इस बगैर रिश्ते के आप उनका इतना ख्याल करते हैं। फिर उसने उनका नाम पूछा और एज पूछी और बहुत उसको यानी एप्रिसिएशन की और अपने हस्बैंड को बताया कि ये देखिए कितने अच्छे लोग हैं, कि उनको फ़िक्र है। और वो फिर उसने बताया कि वो अभी हॉस्पिटल में है और शायद कुछ दिन वहीं रहेंगे। उनकी टाँग में थोड़ा-सा हल्का-फुल्का सा फ्रैक्चर आया है क्योंकि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और हड्डियों में वो पता है वो सबको पता है कि बुज़ुर्ग लोगों की हड्डियों में वो ताकत नहीं रहती, जो एक यंग इंसान के अंदर होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं अब दाल तकरीबन रेडी होने वाली है और आखिरी प्रोसेस में है और इसके लिए अब मैं जो है तड़के की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन छील लिया है मैंने, अब इसको मैं क्रश कर लूँगी और साथ में अपना ब्रेकफास्ट, चाय डाल रही हूँ, ब्रेकफास्ट करूँगी। आप सोच रहे होंगे ब्रेकफास्ट और लंच का टाइम ये क्या चक्कर है, या लंच टाइम का टाइम है या ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो जनाब ये ब्रेकफास्ट का टाइम है और मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मुझे बहुत डर है कि अगर मैं मेडिसिन लेके लेटी तो शायद अगर तबीयत की खराबी की वजह से मुझसे ना उठा जाए दोबारा। तो अभी थोड़ी सी एनर्जी है, ब्रेकफास्ट करने के साथ ही मैं सालन चढ़ा देती हूँ ताकि बच्चों के आने तक खाना रेडी हो। इस मामले में मेरी फ़िक्र जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैंने जैसे ही अपने लिए चाय रखी वैसे ही मैंने दाल का जो सालन है वो चढ़ा दिया और अब तकरीबन रेडी है, बस तड़का लगाऊंगी, साथ साथ ब्रेकफास्ट भी कर लूँगी। मदर्स की जो है ना लाइफ इसी तरह है और बस भाग सो भाग, एक ही तरीके की हम ज़िंदगी गुजारे हैं। यहाँ पे जी मैंने लहसुन को क्रश कर लिया है और साथ चाय और लहसुन का कॉम्बिनेशन देखिए मदर्स का, पाकिस्तानी मदर्स का। मज़ाक कर रही हूँ, वो मैंने खाना नहीं था, वो तो तड़के के लिए है और मैं तो ये क्वासो वगैरह गर्म करके हल्का-फुल्का कुछ खा लूँगी। यहाँ पे जनाब मैंने ये ब्लैक मिर्च पाउडर वाली और तेज़पात हाफ़ जो लीव है उसका, और रेड जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो है, मक्खन है और ये
लहसुन है। तो थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा हम बटर डालते हैं नॉर्मली दिनों में, लेकिन आप तो सबके गले जो है वो ज़रा अफेक्ट हुए हुए हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऑयल डालूँगी और थोड़ा सा मक्खन डालूँगी। उसके बाद लहसुन को ब्राउन कर लूँगी तड़के के लिए सारा, यानी सेटअप कर लूँगी। उसके बाद जो कुटी हुई लाल मिर्च है और लीव है, जो तेज़पात है, वो डालूँगी। और जो ब्लैक पाउडर वाली काली मिर्च है वो मैं दाल में ऐड करूँगी, तड़के में नहीं डालनी, वो दाल में ऐड कर दूँगी। तो बस जी हमारा लंच रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं रोटियां बना लूँगी बच्चों के आने के टाइम पे, अभी नहीं बनाऊँगी। अभी बस ये रेडी करके रख दूँगी और नाश्ता करूँगी और थोड़ी देर मेडिसिन लेकर लेट जाऊँगी, ताकि तबीयत कुछ सेट हो जाए बच्चों के आने तक। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरे बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं करते हैं। तो और एक और बात कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, क्योंकि बहुत आसान है लाइक का बटन क्लिक करना। और अगर आपको वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको जो नई वीडियोस हैं वो जल्दी टाइम पे मिल जाया करेंगी और आप टाइम पे इंजॉय कर लिया करेंगे। और आप लोगों का कोई सजेशन हो, कोई बात हो जो आप लोगों ने बोलनी हो, तो कमेंट बॉक्स में आइए, वहाँ पे ज़रूर लिखिए। मुझे बहुत खुशी होती है, आप लोग जब कमेंट छोड़ते हैं तो मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है। और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक बहुत ज़बरदस्त कहवे की रेसिपी लेके आऊंगी मैं आपके साथ, क्योंकि बच्चों को लंच कराने के बाद मैं वो कहवा तैयार करूंगी जो हम हर विंटर्स में, हर सर्दियों के मौसम में, हम वो दो ट्रिक्स हैं मेरे पास कि इस तरह के फ्लू से बचने के लिए, या अगर हो जाए, होने को तो आप नहीं रोक सकते ना, लेकिन अगर हो जाए तो जल्दी आराम के लिए। और जो बच्चों वाली माएँ हैं उनको पता है कि बच्चे फिर सारी रात सोते नहीं हैं, बहती हुई नाक और यानी रेनी नोज़, और जो गला ब्लॉक हो जाता है, बच्चों को सांस नहीं आता, रात को उठ उठ के फिर वो रोते हैं और माएँ बेचारी सिर्फ मेडिसिन देती हैं। या ये इतना हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, सिर्फ आपने रात को पिलाना है वो कहवा। जितना भी छोटा बच्चा है, अगर वो फीडर में आप उसको दूध में ऐड करके दे देंगे ना वो कहवा, तो इतना वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। बच्चा आराम से सुकून से सोएगा, सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, घर के सब अफराद के लिए। और बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हर वक्त आपकी किचन में मौजूद होती हैं, उनसे बनाएंगे। और सिर्फ इनकी ना कुछ एहतियातें होती हैं कि किस टाइम लेना है आपने, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्दियां आ रही हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और पीने के साथ ही आपको बहुत अफाका होगा, आप खुद इसके रिज़ल्ट्स देख हैरान होंगे। लेकिन कहवे तकरीबन सब ही सूट करते हैं आपको, लेकिन ये होता है कि उनकी अपने क्वांटिटी देखनी होती है, कितनी लेनी है, या सबसे बढ़कर किस टाइम पे लेना है। और मैं आपको अपना आजमाया हुआ तरीका बताऊंगी और वो टाइम भी बताऊंगी आपके साथ, इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोग ज़रूर वेट कीजिएगा, जल्दी आएगी अगली वीडियो, उसी कैफ़े पे होगी। वो सारी फैमिली के लिए है। हम जब भी घर में फ्लू आता है ना इस तरह का वायरल, तो हम वही लेते हैं। सर्दियों में ज़्यादा आपको ये तंग करता है और आपको ब्रीथिंग में मसला होता है, स्पेशली बच्चे जो हैं, माएँ बच्चों को लेकर बहुत परेशान होती हैं, उन माँओं के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक दिन जब रात को आप देंगे ना, तो आप इंशाल्लाह खुद ही देखेंगे बच्चे रात को बहुत सुकून से सोते हैं, माँओं की नींद भी सुकून से। घर के सब अफराद लें, ज़रूर लें। और बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे जनाब मैंने दाल को तड़का लगा दिया है, रेडी करके उसमें डाल दिया है, और अब दाल हमारी रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और इसके साथ ही मैं यह नाश्ता करूँगी। यहाँ पे सालन हो चुका है तैयार। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट के बाद मेडिसिन लेके मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। इसके बाद की रूटीन शायद मैं आपसे शेयर ना कर सकूँ, लेकिन जो इसके लंच कराने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो मैं कहवा बनाऊँगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।